कहानी अंधेर नगरी का राज। 1800 के दशक में भारत के उत्तर में एक छोटा सा राज्य था जिसे लोग अंधेर नगरी कहते थे। कभी वहां खुशहाली और रौनक हुआ करती थी, लेकिन एक दिन अचानक पूरा राज्य वीरान हो गया। कहा जाता है कि एक रहस्यमयी तांत्रिक ने वहां कोई भयानक अनुष्ठान किया था, जिससे पूरा इलाका श्रापित हो गया। गांव के बुजुर्ग कहते थे, वहां रात को कोई दिया नहीं जलता, वहां की हवाओं में चीखें हैं, और अगर कोई एक बार चला जाए तो फिर लौटकर नहीं आता। लेकिन लोगों ने सोचा ये सब बस कहानियां हैं। एक नौजवान इतिहासकार अनिरुद्ध ने इन कहानियों को सुनकर वहां जाने का फैसला किया। वो इन अफवाहों की सच्चाई जानना चाहता था। वो अकेला एक मशाल लेकर घोड़े पर सवार होकर अंधेर नगरी पहुंचा। समय जैसे थम गया था। राज्य में घुसते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। पेड़ सड़े हुए, हवाएं सन्नाटा लिए थीं। हवाओं में किसी स्त्री के रोने की आवाज बार बार आती थी, लेकिन जब वो पीछे देखता, कुछ भी नहीं होता। राज्य के बीचों बीच एक विशाल किला था। अनिरुद्ध ने देखा कि किले का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। उसने मशाल जलाई और अंदर चला गया। किले के अंदर दीवारों पर पुरानी, खून से सनी लकीरें थीं। जमीन पर कुछ पुराने खिलौने पड़े थे, जैसे कोई बच्चा यहां खेलता रहा हो। अनिरुद्ध के समय जब उसने किले में एक कमरा खोला, तो वहां उसे एक पुरानी किताब मिली, तांत्रिक अनुष्ठानों की। किताब के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, जिसने इसे पढ़ा वो अब इस श्राप का हिस्सा है। उसी समय कमरे के दरवाजे जोर से बंद हो गए। कमरे की दीवारें हिलने लगीं और वहां से सफेद आंखों वाली परछाइयां निकलने लगीं। एक स्त्री की आत्मा अधजली देह में हवा में तैरती हुई उसके पास आई। उसकी आवाज फटी हुई थी, तू क्यों आया है? हमारी नींद क्यों तोड़ी? अनिरुद्ध ने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरा बदल चुका था। दीवारें मांस जैसी और फर्श से खून रिस रहा था। है कि तांत्रिक ने अपनी आत्मा और